हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दी राइमन इंटीग्रल और हमारे एग्जाम्पल 4 तक हो गए थे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या दिया। लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0-1 बाई एफ एक्स बराबर दिया 0 व्हेन एक्स इज इरेशनल, और किसके बराबर दिया 1 के बराबर, व्हेन एक्स इज रेशनल। कैलकुलेट, ठीक है, 0 to 1 यानी कि लोअर राइमन इंटीग्रल निकालना, और क्या निकालना हमें अपर राइमन इंटीग्रल, एंड हैंस सो दैट, और सिद्ध करना एफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर 0-1 क्लोज इंटरवल 0-1। इसका मतलब ये है हमें दिखाना कि एफ राइमन इंटीग्रेबल नहीं है। तो हमें अपर राइमन इंटीग्रल निकालना और लोअर राइमन इंटीग्रल निकालना, दोनों बराबर नहीं आएंगे तो भी ये राइमन इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो हमें एफ कोई फंक्शन दिया जो कि डिफाइन किया गया इस इंटरवल में, और एफ एक्स बराबर ये दे रखा, एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी यदि एक्स कैसा होगा, इरेशनल, अपरिमेय होगा, और एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी व्हेन एक्स इज रेशनल, एक्स यदि कैसा होगा, रेशनल। तो हमें लोअर राइमन इंटीग्रल और अपर राइमन इंटीग्रल निकालना और दिखाना कि एफ राइमन इंटीग्रेबल नहीं है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए ये एफ एक्स की वैल्यू है तो 0 है या 1 है, तो इसीलिए फंक्शन तो कैसा होगा, ये बाउंडेड, कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगी। रेशनल है तो या तो 0 आएगा या फिर कितना आएगा, 1 आएगा। तो फंक्शन कैसा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम obviously the given function is bounded over close interval 0-1। अब इसका कोई पार्टीशन मान लीजिए, लेट p इक्वल टू कोई पार्टीशन मान लीजिए इसको n इक्वल पार्ट में, ठीक है। यानी कि ये हम मानते हैं क्या, 0 के बाद कितना 1/n 2/n डॉट डॉट कहीं पे आएगा कितना r-1/n कोमा r/n डॉट डॉट n/n। तो ये हमने क्या मान लिया, इसका पार्टीशन मान लिया। लेट p बराबर b any partition of close interval 0-1। इसके बाद इसका कोई सब इंटरवल मान लेंगे, एंड IR इक्वल टू ये मान लेंगे कितना r-1/n कोमा r/n b any सब इंटरवल ऑफ p का ये क्या है, कोई भी एक सब इंटरवल है, इसके सुप्रीमम और इन्फीमम मान लीजिए। एंड लेट स्मॉल mr एंड कैपिटल mr आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ किसके हैं ये, एफ की, इन किस में है ये, इन IR। तो ये देखिए जो फंक्शन की वैल्यू है या तो 0 है या क्या है 1 है, तो इसलिए इसमें जो आएगा स्मॉल mr की वैल्यू 0 आएगी, इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसी इंटरवल के लिए क्या, सभी इंटरवल के लिए ही आएगा। स्मॉल mr तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर, और कैपिटल mr कितना आएगा यहाँ से, ठीक है। देन तब कैपिटल mr स्मॉल mr बराबर 0 और कैपिटल mr बराबर किसके आएगा, 1 के। तो हमें LPF निकालना पड़ेगा और UPF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए LPF निकाल के UPF निकाल के फिर लोअर राइमन इंटीग्रल और अपर राइमन इंटीग्रल निकाल लेंगे। चलिए इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो LPF एंड UPF निकालेंगे। चलिए पहले हम निकालते हैं क्या, LPF।
LPF की वैल्यू किसके बराबर होती है, समीशन R बराबर 1 to n, ठीक है, स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर की जरूरत होगी तो डेल्टा एक्स आर भी निकाल लीजिए एंड डेल्टा एक्स आर का मान यहाँ से बता दीजिए, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/n। स्मॉल एम आर का मान देखिए कितना 0, तो ये तो सारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। एंड किसका मान निकालेंगे, यूपीएफ का मान निकालेंगे। यूपीएफ की वैल्यू किसके बराबर होती है, R बराबर 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। चलिए वैल्यू रख दीजिए, समीशन R बराबर 1 to n कैपिटल एम आर कितना 1 और डेल्टा एक्स आर देखिए कितना 1/n के बराबर, ठीक है ना। चलिए तो इसकी वैल्यू निकालिए, ये तो 1/n कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा समीशन R बराबर 1 to n और ये कितना आ जाएगा 1। चलिए वैल्यू फाइंड करिए इसका समीशन खोलेंगे तो ये आएगा 1/n, तो बाहर है ये 1 + 1 + 1 n तक खोलेंगे तो 2n टर्म्स तक आएगा, 2n टर्म्स, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो भाई 2 बार जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 बार जोड़ेंगे 3 आएगा, n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा n आएगा, तो 1/n इंटू n आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। तो यूपीएफ निकल गया, एलपीएफ निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम, ठीक है, लोअर राइमन इंटीग्रल ऑफ fx इंटू डी एक्स बराबर, बताइए किसके बराबर होता है, ठीक है, लोअर राइमन इंटीग्रल इन्फीमम, ठीक है, इन्फीमम ऑफ किसका होता है ये, एलपीएफ का, इन्फीमम ऑफ एलपीएफ, ठीक है। इन्फीमम या क्या होता है ये, तो सुप्रीमम होता है ना, सुप्रीमम ऑफ किसका, एलपीएफ का, ठीक है। तो ये बताइए एलपीएफ किसके बराबर है 0 के, तो ये तो किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर ही आ जाएगा। एंड किसका मान निकालेंगे, अपर राइमन इंटीग्रल ऑफ fx इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है ये, इन्फीमम ऑफ यूपीएफ। चलिए यूपीएफ देख लीजिए 1 है तो इसका इन्फीमम 1 ही आएगा ये तो, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू बराबर हैं कि नहीं है, ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, लोअर राइमन इंटीग्रल बराबर नहीं है अपर राइमन इंटीग्रल की, ठीक है। तो हेंस एफ रिमेन इंटीग्रेबल नहीं है, एफ रिमेन इंटीग्रेबल नहीं है, यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो आसान सा ही क्वेश्चन है ये, आसान से एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए। चलिए कर लिया। देखिए इसको ये भी लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे इसको एक लाइन यदि बढ़ाना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू होती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एल पी एफ के बराबर होती है, ठीक है। और ये वैल्यू वही इसकी वैल्यू रखेंगे तो 0 आती है, ठीक है। और इसमें भी यदि ये वैल्यू जो होती है किसके बराबर होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u p f, तो ये भी जब भी कितना आएगा 1 के बराबर ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसमें, चलिए एग्जाम्पल देखिए 6, आसान सा ये, गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन विच इज नॉट आर इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल 0-1। तो ऐसा एग्जाम्पल लिखना हमें जो बाउंडेड हो और इंटीग्रेबल ना हो। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, जो एग्जाम्पल 5 किया, तो वो एग्जाम्पल देखिए बाउंडेड फंक्शन था उसके अंदर और फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल नहीं था। तो ये और भी कोई दे सकते हैं, ठीक है, और भी जैसे fx की जगह कि fx बराबर 1 लिख दिया, इफ x इज इरेशनल, या कुछ और लिख दिया यहाँ पे हमने
ठीक है, यहाँ पे है -1 लिख दिया। चलिए, इफ़ x इज़ रेशनल, तो ये फंक्शन देखिए बाउंडेड फंक्शन है x, इफ़ x इज़ रेशनल इरेशनल, चलिए कोई से भी ले लीजिए। चलिए f(x) बराबर 1, ये रेशनल के लिए ले लिया चलिए हमने। और -1 कब आया, ये यदि कैसा है, इरेशनल। तो ये भी फंक्शन देखिए बाउंडेड फंक्शन है, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। और यदि हम इसके लोअर राइमन इंटीग्रल और अपर राइमन इंटीग्रल निकालेंगे तो दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो इसीलिए ये बाउंडेड है और रीमन इंटीग्रेबल नहीं है। या इससे पहले जो किया वो एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए ये तो कर ही लोगे इसको, नेक्स्ट देखिए अब तुम, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए। लेट f(x) बराबर x की वैल्यू किसके बीच है, 0 और 1। लेट p बी द पार्टीशन, ये कोई पार्टीशन है 0, 1/3, 2/3, 1 ऑफ किसका है, क्लोज इंटरवल 0, 1। कंप्यूट ज्ञात करना में यूपीएफ और एलपीएफ ज्ञात करना। तो चलिए यूपीएफ और एलपीएफ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसकी सब इंटरवल ले लीजिए, सब इंटरवल ले लीजिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट I1 बराबर क्या आएगा इसका, सब इंटरवल 0, 1/3। I2 देखिए क्या आएगा, I2 कितना आएगा, 1/3, 1/3, 2/3 और I3 बोलिए, I3 2/3, 1 आर सब इंटरवल्स ऑफ किसके हैं, ये पी के। इसके बाद इनकी लेंथ निकालिए, डेल्टा x1 बोलिए इसके लिए, इसमें से घटाएंगे, ठीक है। 1/3 - 0 बराबर किसके आएगा, 1/3। डेल्टा x2 निकालेंगे, डेल्टा x2 इसमें से घटाएंगे, 2/3 - 1/3 बराबर ये भी 1/3 आएगा। डेल्टा x3 बराबर 1 - 2/3 बराबर 1/3, ठीक है। तो ये क्या निकाले हमने, लेंथ ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। चलिए इसके बाद ये मान लीजिए लेट स्मॉल mr एंड कैपिटल mr आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ f इन IR, ठीक है। वेयर R बराबर बताइए क्या क्या है, R बराबर वेयर R बराबर 1, 2, 3, इसका मतलब, ठीक है, I1, I2, I3, तो R बराबर क्या होंगे, 1, 2, 3। तो चलिए इसके लिए बोलिए M1 बोलिए क्या आएगा, M1 स्मॉल m1 इससे निकलेगा और फंक्शन में रखेंगे। तो ये बताइए छोटी वैल्यू 0 से आएगी या 1/3 से आएगी, 0 से आएगी, तो ये क्या आ जाएगा, M1 0। चलिए M2 निकालिए, M2 इस इंटरवल के लिए, M2 इस इंटरवल के लिए इसमें से 1/3 रखूंगा तो 1/3, 2/3। इन्फीमम निकालना, तो बताइए इन्फीमम 1/3 या 2/3, छोटी वैल्यू तो 1/3 है, तो इसमें रखने से क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें 1/3। इसके बाद क्या निकालेंगे, M3 निकालेंगे। तो M3 बोलिए क्या आएगा, इस वाले M3 से निकलेगी। तो इन्फीमम निकालना, तो बताइए 2/3 से निकलेगा या 1 से निकलेगा। तो छोटी वैल्यू 2/3 से मिलेगी, क्योंकि 1 से तो 1 मिलेगा, 2/3 तो 1 से छोटा ही होता है। तो ये बताइए M3 कितना आएगा यहाँ से, 2/3। और क्या भी निकालेंगे हम इसमें, इनके सुप्रीमम भी निकालेंगे, यानी कि कैपिटल M1 देखिए, कैपिटल M1 इस इंटरवल से, तो ये बताइए 1/3 आएगा, कितना आएगा, 1/3। इससे निकालिए इस फंक्शन में रख के, कैपिटल M2 बराबर 2/3, इससे निकालिए M3 बराबर कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा,
ठीक है, इसके बाद क्या निकालना हमें, यूपीएफ और एलपीएफ निकालना। चलिए अभी इससे कर लीजिए, इतना कर लीजिए, यूपीएफ और क्या निकालना, एलपीएफ। तो यूपीएफ का फॉर्मूला और एलपीएफ के फॉर्मूले से मान निकल जाएंगे इसकी। ठीक है, बड़ा आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो यूपीएफ बोलिए क्या आएगा, यूपीएफ बराबर समीशन आर बराबर 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। समीशन खोलना इसका, अच्छा 1 से लेके 3 तक जाएगा ये, तीन ही तो इंटरवल है ना ये इसके, मतलब ठीक है। आर की वैल्यू 1 से लेके 3 तक है, तो 1 से लेके कहाँ तक लेंगे, 3 तक लेंगे। चलिए 1 रखेंगे तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3। m1 का मान देखिए, m1 का मान 1/3, डेल्टा x1 बताइए 1/3, m2 का मान देखिए 2/3, डेल्टा x2 बोलिए 1/3, m3 बोलिए 1, डेल्टा x3 1/3। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9, यहाँ 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ कितना 3, तो कितना आ जाएगा ये 6/9, मतलब कितना आ जाएगा 2/3। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, बोली किसकी वैल्यू मिल गई है हमें, यूपीएफ की। इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी हमें, एलपीएफ की वैल्यू निकालनी। चलिए भैया एलपीएफ भी निकाल दीजिए, आसानी क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से, समीशन आर बराबर 1 to 3, स्मॉल आ जाएगा यहाँ पे, स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर। चलिए रखो m1, ठीक है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3। m1 की वैल्यू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। m2 बोलिए कितना 1/3, डेल्टा x2 कितना था, यहाँ से देख सकते हैं 1/3 प्लस m3 का मान देखना 2/3, डेल्टा x3 इंटू 1/3, 9, 1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा ये 3/9, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है ये, नोट करिए। और आप लोग हमारे पेड कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन पे चलते हैं, पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप इस एप्लीकेशन को सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फीस होती है मात्र, ठीक है, 1200 रुपये पर बुक। और बैच में कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है, बैच में कृष्णा प्रकाशन की बुक चलेगी, और एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस चलती हैं। आपको यदि कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप वहाँ पे कमेंट करके सीधे पूछ सकते हैं एप्लीकेशन पे, लाइव क्लासेस में आपको यदि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगती है। ठीक है ना। और कोर्स परचेज करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488। ठीक है, और अधिकतर वीडियो देखने के लिए, ठीक है, सभी कुछ चैप्टर्स की, ज़्यादातर चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, तो ज़्यादातर लेक्चर देखने के लिए आप लोग, ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर काफ़ी सारा कुछ कराया हुआ है वहाँ पे। और यदि आपको लाइव लेक्चर लेने हैं और कंप्लीट लेक्चर लेने हैं, तो आप एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।